नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी को मालूम है कि जब हिंदुस्तान के अंदर जुल्म होता है, जुल्म बढ़ता है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही आवाज़ गूंजती है जुल्म के ख़िलाफ़, और वो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ, दलितों पर जुल्म हुआ, गरीबों पर, बेसहाराओं पर जुल्म हुआ, या किसी ऐसी जगह पर जो किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल है वहाँ पर कोई ज़्यादती की गई, चाहे वो हिंदुओं का हो, सिखों का हो, मुसलमानों का हो, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी आवाज़ को उठाते हैं और ललकारते हैं उन जालिमों को जो जुल्म कर रहे हैं किसी भी मजलूम पर। तो ऐसे ही जब हैदराबाद के अंदर एक पुरानी मस्जिद, जो तकरीबन कई सौ साल पुरानी मस्जिद थी और एक मंदिर था, उसको शहीद करके वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है और लोगों को पैगाम दिया है कि जिस तरह से भी ये तमाम चीज़ें की जा रही है, मस्जिद को शहीद किया गया है और एक मंदिर को शहीद किया गया है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसको किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जा सकता और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, सरकार से अपील की है कि आप ऐसा किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो आइए आपको मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पैगाम सुनवाता हूँ, वो ललकार जिसके अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सरकार को ललकारा है, उन लोगों को जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, एक बहुत पुरानी मस्जिद। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आप। सेक्रेटेरिएट में जो निज़ाम के ज़माने की मसाजिद थी, उनको सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की तामीर जो हो रही थी, उस डिमोलिशन में इन मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया। मैं आवाम के बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम इस हरकत की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस तरह की हरकत की, उनके ऊपर केस बुक होना चाहिए, उन पर FIR बुक होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी और बहादुरपुरा के MLA मौज़म नवाब ने तेलंगाना की ऐवान असम्बली में कई मरतबा इस बात को दोहराया, इस बात का मुतालबा किया हुकूमत से कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद बल्कि मनादिर की भी हिफाजत की जाए, उनको मनहदम ना किया जाए। हम सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग बनाने के हरगिज़ खिलाफ नहीं है, मगर सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग बनाने के नाम पर मस्जिद को शहीद कर देना, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये दर्ज वफ़्क़ है और किसी भी किस्म से इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यकीनन चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया वो बरवक्त उनका सही बयान आया, उन्होंने माजरत खाही की और हुकूमत की तरफ से इस बात का वादा किया कि वो दोबारा उस मस्जिद की तामीर करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं, बल्कि मैं मुश्तरका मजलिस अमल और तमाम उलमा, मशाइखीन और जिम्मेदारान ने जो बयान दिया उसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि हुकूमत से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर होना चाहिए। 724 गज जमीन रजिस्टर्ड वक्फ है और हम मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर उसी मुकाम पर, उस जगह पर मस्जिद को तामीर करेंगे। और हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के एक वफद से मुलाकात करें, हम अपने जज्बात का, अपनी तकलीफ का और हमारे मुतालबात का हुकूमत के सामने रखेंगे, मगर हम बार बार हुकूमत से इस बात पर मुतालबा करते रहेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तावक्त जब तक कि वहां पर उसी मुकाम पर हमारी मसाजिद को तामीर नहीं किया जाता।